अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल फूड विद अदनान पे। और आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब और शानदार है। मैं लाया हूं आज आपके लिए अंडा ग्रेवी, वो भी ढाबा स्टाइल में। और आज मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल इस तरह का फ्लेवर मिले जैसा आपको ढाबे पे जाके मिलता है। तो चलो वीडियो को मुकम्मल देखें और आप भी बनाएं और मैं भी आपको बताता हूं कैसे बनेगी ये ढाबा स्टाइल अंडा ग्रेवी। तो वीडियो को लाइक कर दें, हम वीडियो शुरू करते हैं, आ जाएं। और सबसे पहले हमने लिए हैं 5 बॉयल्ड एग, उबले हुए अंडे, और इनमें हमने इस तरह से सुराख कर लेने हैं। आप फॉक की मदद से भी कर सकते हैं, और ये जो पैन स्टिक्स होती हैं जिसमें हम कबाब वगैरह बनाते हैं उससे भी कर सकते हैं। और अब हमने ऑयल लिया है। ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून ले लें आप। मीडियम हीट रखनी है, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें अंडे डालेंगे और अंडों को हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि गोल्डन ब्राउन हो जाए, और इनको हमने साथ साथ हिलाते रहना है इस तरह से। ये बहुत ही लाजवाब बनती है, और ये सुराख करने का मकसद ये है कि ये अंडों के अंदर तक जो है ना फ्लेवर जाए। इस तरह से ये देखेंगे लाइट गोल्डन से होने शुरू हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और एक साइड में रख लेंगे पैन में। और इसके साथ ही अब हमने जो खड़े मसाले डालने हैं वो बना लेते हैं। इसमें लौंग है, ज़ीरा है, छोटी इलायची है, काली मिर्च साबुत और सब्ज़ मिर्च। इनको हम पैन में डाल देंगे उसी ऑयल में जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे, और 1 से 2 मिनट इनको मीडियम हीट पर हमने फ्राई कर लेना है। और आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही इसको फॉलो करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनती है ये। बिल्कुल आपको ऐसा ही फ्लेवर मिलेगा जैसा ढाबों पे आप जाके खाते हैं। अब हमने प्याज लिए हैं 3 अदद, इनको हमने फाइन सा चॉप कर लिया है, और इनको भी हमने इसी तरह से फ्राई करना है लाइट गोल्डन ब्राउन तक। और चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना है। जब भी प्याज अच्छे तरीके से फ्राई करने हो तो चम्मच हिलाते रहें। ये देखें, जब इस हालत में आ जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, या फिर आप उसे चॉप करके भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून। और इसको हमने अब फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। इतनी देर में हमारा लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाएगा, और हमारे जो प्याज हैं वो भी परफेक्ट शेप में आ जाएंगे, लाइट गोल्डन। ये देखें, ये प्याज हमारे कुछ इस तरह के हो गए हैं। और अब हमने क्या करना है, इसमें डालनी है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और इसे डालकर भी हमने 1 से 2 मिनट जो है वो फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है हर चीज़, और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना किया करें। और हल्दी पाउडर को जैसे ही थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसकी रंगत चेंज हो गई है। अब हमने डालने हैं टमाटर। टमाटर मैंने 5 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इनको इस तरह से फाइन चॉप कर लिया। अगर आपके पास ग्रेटर हो तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर मिक्सी हो तो इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इनको मिक्स करेंगे। जैसे ही टमाटर डालते हैं तो इसके बाद फिर नमक डालेंगे, तो इनकी जो नरम होने का, पकने का अमल है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये पानी रिड्यूस करते हैं और जल्दी से नरम हो जाते हैं। नमक डालने के बाद मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके 5 मिनट तक मीडियम हीट पर पकने देंगे। और जब तक ये पक रहे हैं हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया, आप देगी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच। और इसके साथ ही हमने ज़्यादा सा धनिया लिया है, 2 खाने वाले चम्मच जो हैं धनिया पाउडर। और इसके साथ ही हमने इसमें ली है सुरख मिर्च। सुरख मिर्च 1 टीस्पून के करीब है, ½ टेबलस्पून कह लें या 1 टीस्पून। और इसके साथ ही हमने बेसन लिया है 1 टेबलस्पून, और इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे। थोड़ी सी सौंफ का पाउडर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके सीड्स भी डल जाएंगे। और ये 5 मिनट गुजर गए हैं। सौंफ से क्या होता है कि इसको फ्लेवर बहुत ही लाजवाब बन जाता है। और ये हमने कवर उतारा के हमने इसको 4 से 5 मिनट पकाना है। इतना पका लेना है कि इसमें जो पानी है वो ड्राई हो जाए, और टमाटर जो है ना वो अच्छे से नरम होकर मैश हो जाए। और साथ साथ इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे। और ये देखें, कुछ इस तरह की लुक जब आ जाए, ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें जो मसाले थे वो डाल देंगे, जो हमने मसाले बनाए थे थोड़ी देर से। इनको डालने के बाद अब हमने मिक्स कर देना है, और 2 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई करना है। 2 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी इस्तेमाल होना है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाना है, ताकि ये
प्याज और टमाटर जो है ना वो अच्छे से घुल जाएं और इनकी ग्रेवी जो है ना वो बिल्कुल कोरमे जैसी बन जाए। ये देखें, लिटिल पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसको और 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाते जाना है ऐसे मीडियम हीट पर। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और बेल का आइकन दबाने से ये होगा कि मेरा आपसे डायरेक्ट रब्ता होगा, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आएगा। और ये देखें, हमने 1 से 1.5 कप पानी इस्तेमाल किया इस तरह से और थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको भूनते रहे हैं। और अब हमने क्या करना है, इस टाइम पे आके पानी जो है वो डालने के बाद हमने इसको कवर करना है। हाफ कप पानी हमने डाल दिया इसमें और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि मसाले जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और 2 मिनट के बाद हमने कवर उतारा और ये देखें कुछ लुक ऐसी आ गई है, बहुत ही लाजवाब सी। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और इसके साथ ही गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें और इनको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद खुशबू जो है वो आपके घर में पूरी महक चुकी है इस वक्त। और अब हमने इसमें डाल देने जो हमने अंडे फ्राई किए थे, फ्राइड एग जो थे हमारे पास, वो डालेंगे इसमें। फ्राइड एग डालने के बाद इनको हमने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हमने मीडियम हीट पर कवर करके इसको 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट कवर करने के बाद हमने इसको क्या करना है, टर्न ऑफ कर देना। हीट को टर्न ऑफ करके हमने 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना और उसके बाद हमने ढकना उतारना है। तो जो खुशबू और इसकी लुक आएगी ना वो देखने के लिए लाजवाब होगी। तो आप फाइनल लुक देख के जाइएगा इसके ऊपर। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसका फाइनल लुक भी आपने देखना है इंशाल्लाह। और ये ऊपर थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें, धनिया चॉप करके नहीं, थोड़ा बड़े बड़े पत्ते डालें जो कि खूबसूरत लगेंगे। तो फाइनल लुक देखें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा किसी वीडियो के साथ हाज़िर हो जाऊँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ये आपकी प्यार है। और दोस्तों में शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें। और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, क्योंकि आज 31 दिसंबर है।